नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम वाक्य रचना के भाग 2 के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेदों को सरल से सरल उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको वाक्य की परिभाषा और रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद उदाहरणों सहित बताए थे। आज हम अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेदों को समझेंगे। वे 8 भेद निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 विस्मयादिबोधक वाक्य, नंबर 5 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 7 संदेहवाचक वाक्य और नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। सबसे पहले देखते हैं विधानवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा: जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इस प्रकार के वाक्यों से होता है, जैसे अशोक राजनगर में रहता है। दूसरा, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। आइए देखते हैं दूसरा निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध अथवा न होने का बोध होता हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, जैसे अशोक राजनगर में नहीं रहता है। दूसरा, सूर्य पश्चिम में अस्त नहीं होता है। इसमें हर वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाएं या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क्या अशोक राजनगर में रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं, जैसे अरे अशोक राजनगर में रहता है। अगला है ओहो सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में हम लोगों को आज्ञा देते हैं, जैसे अशोक तुम राजनगर में रहो। दूसरा, अशोक तुम कल दिल्ली जाओ। इन दोनों वाक्यों में हम उसको आज्ञा दे रहे हैं। छठवां है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं, जैसे काश अशोक राजनगर में रहता, ईश्वर अशोक को धनवान बनाए। इन वाक्यों में कहने वाले की इच्छा प्रकट हो रही है। सातवां है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्य में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे शायद अशोक राजनगर में रहता है। दूसरा, संभवतः वह सुधर जाएगा। इन दोनों में कहने वाला संदेह प्रकट कर रहा है। आठवां और अंतिम है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं, जैसे यदि अशोक राजनगर में रहना चाहता है तो
वह रह सकता है। दूसरा, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। बच्चों, अगर आपको इन वाक्यों की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे रखी है, उस पर क्लिक करें और PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।